नमस्कार। एक बार फिर मैं शीबा संडे सिनेमा से जुड़े हमारे सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अच्छा, आज जो फिल्म मैं आपके लिए लाई हूँ उस फिल्म का हिंदी फिल्म जगत ही नहीं बल्कि विश्व सिनेमा में एक अलग मकाम है। जिंदगी की गहराइयों में गोते खाती ये फिल्म आपको जज्बात, रूह, संवेदनशीलता, शब्द, संगीत और किरदार के स्तरों पर एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां आपको सब कुछ मिलकर भी कुछ नहीं मिलता, या मुझे ये कहना चाहिए कि कुछ नहीं मिलकर भी सब कुछ मिल जाता है। जी हाँ, कला का ये वो चरम है जहाँ इश्क और आध्यात्म का मौन आपकी प्यास को बुझाने के साथ साथ और शिद्दत से जगाता है। आज हम संडे सिनेमा में सुनेंगे गुरुदत्त, वहीदा रहमान, माला सिन्हा, रहमान और जॉनी वॉकर से सजी और गुरुदत्त का क्रिएटिव शाहकार रही फिल्म प्यासा। तो आइए आनंद लेते हैं इस कालजयी फिल्म का। फिल्म शुरू होती है विजय यानी गुरुदत्त के साथ, जो पेशे से एक शायर है, या यूं कहें कि अभी तक एक नाकाम शायर है जो पार्क में लेटा लेटा अपने आसपास के नजारों को सोख रहा है। ये हंसते हुए फूल, ये महका हुआ गुलशन, ये रंग में और नूर में डूबी हुई राहें, ये रंग में और नूर में डूबी हुई राहें, ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे, ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे। मैं दूं भी तो क्या दूं तुम्हें ऐ शोख नजारो, ले दे के मेरे पास कुछ आंसू है कुछ आहें। इसके बाद वो उठ के एक पब्लिशर शेख साहिब के पास जाता है, जहां उसने अपनी नज़में उनके द्वारा कंसिडरेशन के लिए छोड़ रखी हैं। दुनियावी रास्तों और इनके व्यावसायिक मोड़ों से त्रस्त विजय को यहाँ भी कोई सुकून नहीं मिलता और पब्लिशर से उसकी झड़प हो जाती है। मैं आपके पास कुछ नज़में छोड़ गया था, पढ़ी है आपने? जी हाँ, पढ़े। पसंद आई आपको? उन्हें अपने रिसाले में छापिए ना। क्यों छापू साहब, मेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? आपकी बकवास कोई शायरी है? पड़ गए घूम तो बेरोजगारी के पीछे लट लेके। जनाब, शायरी नाम है नजाकत का। गुलो बुलबुल पे शेर कहिए, जाम और सुराही पे शेर कहिए, सुराहीदार गर्दन पे शेर कहिए, किसी बांग की चितवन पे शेर कहिए। चुप बे! आप शायरी करते हैं या हजामत? मीर और मोमिन को पढ़ाया आपने? पढ़ाया आपने? जी, उन्हें भी पढ़ा है और जोश और फैज को भी, जो आपकी समझ से बाहर हैं। लाइए मेरी नज़में। होंगी यहीं कहीं, ले जाना फुर्सत के वक्त। तो आपने मेरी नज़में यहाँ रख छोड़ी हैं, इन्हें वहाँ फेंकने वाले आप कौन होते हैं? इस खुराफात को मैं इसमें न फेंकता तो क्या अपने सर पे रखता? मेरी नज़में किसी खोखले सर पे रखी जाए, ये भी उनकी बेइज्जती है। आए, मेरा सर खोखला? जी, खोखली आपकी खोपड़ी है। अगर आप शायर हैं तो मैं गधा हूँ। जी, अगर आप अपनी तारीफ ना भी करते तो भी मैं पहचान जाता। इसके बाद फिल्म में हमारी मुलाकात विजय की माँ यानी लीला मिश्रा से होती है, जो ममता की मारी होने के कारण अपने 2 और बेटों से, जिनमें से एक महमूद भी है, विजय को बचाने की कोशिश करती है। पर विजय, जो पहले ही घर छोड़ चुका है, एक बार फिर उनके तानों से तंग आकर घर से चला जाता है। क्यों माँ, आ गया तुम्हारा कालिदास? और कहाँ जाएगा, पराई रोटियां तोड़ने को इसे और कौन सा घर मिलेगा? तू उनकी कुछ न सुन बेटा, ले चुपचाप खा ले। देखा बोर्दा, कमाई धमाई हम दोनों की, और माँ पकवान खिला रही है अपने उस लाडले को। मैं तो खाने वाले की बेशर्मी की दाद देता हूँ। कोई गैरत वाला होता
तो इस घर के पकवान खाने के बजाय सड़क की धूल फाड़ना कहीं बेहतर समझता। चुप रहो तुम दोनों। अब उसके लिए एक अक्षर भी मुंह से निकाला तो मुंह न सुनूंगी तुम दोनों का। इतने दिनों बाद मेरा बेटा भूखा प्यासा घर लौटा है तो उसका चैन से 2 कौर खाना भी तुम्हें खटकता है? क्यों न खटके, हाथ पैर वाला है, खुद कमा धमा के खाए, हमारे टुकड़ों में क्यों पड़ा हुआ है? बेशर्मो, तुम्हारा सगा भाई है वो। बाप के मरने के बाद तुम उसके बाप की जगह हो। माता जी, बाप की जगह बाप तो दौम के साथ गई। माँ बाप से हमने तो नहीं कहा था कि ऐसी निखट्टू औलाद पैदा करें। अपनी नज़मों की फाइल को वो जल्द ही एक गुलाबो यानी वहीदा रहमान के पास पाता है। गुलाबो पेशे से एक वेश्या है जो विजय को एक मीठे गीत से आकर्षित करती है। मैंने कहा जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही।
जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। सुनाइए। कुछ देर पहले जो आप गुनगुना रही थी वो पसंद आया तुम्हें? वो गीत आपको कहाँ से मिला? मेरा है। मैं कहता हूँ गीत आपका नहीं है। जानते हो तो फिर पूछते क्यों? इसलिए कि मुझे क्या चाहिए? वो फाइल जिसमें से आपको वो गीत मिला। बस और कुछ नहीं? देखिए, मुझे बेतुका मजाक पसंद नहीं। मैं पसंद हूँ? जी नहीं। तो फिर अभी तक मेरे पीछे पीछे क्यों आते? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ आपके पास फाइल है या नहीं। वो मेरे लिए बहुत कीमती है। जब भी मेरे पास पैसे हुए मैं। अच्छा, तू खाली हाथ आया है मेरे पीछे? इस कोठे को खाला जी का घर समझा है क्या? चल निकल यहाँ से। देखो तुम समझती क्यों नहीं। मुझे सिर्फ फाइल चाहिए, फाइल। फाइल के मेरे लिए वो बहुत कीमती है। और निकल यहाँ से। तू जाता है या उतारो अपनी जूती। विजय उससे नज़्मों की फाइल मांगता है, पर गुलाबो उसे एक फकीराना ग्राहक समझकर बुरी तरह झड़क देती है। जब तक वो समझ पाती कि विजय वही शायर है जिसकी नज़्में वो गुनगुना रही है और वो उसे फाइल लौटाना चाहती है, विजय जा चुका है। जूही, ये वही था। गुलाबो, क्या हो गया है तुझे? इस तरह कहाँ उड़ी जा रही है? मैं उसे रोकने जा रही हूँ जूही, माफी मांगने। मैंने बहुत बुरा सलूक किया उसके साथ। इसके बाद एक दिन विजय को बाजार में उसकी पूर्व प्रेमिका मीना यानी माला सिन्हा नजर आती है और वो कॉलेज की पुरानी यादों में खो जाता है। अरे हाँ विजय, इन छुट्टियों के दिन में कोई नई गजल वजल कही? हाँ यार, कहीं है दो चार। अरे सोच विचार के तो सभी कह लेते हैं। फिलबदी कहो कोई चीज। एक्सटेम्पोर तब माने हम तुम्हें शायर। एक्सटेम्पोर, फिलबदी। हाँ कहो, कह डालो। लेकिन कहो किस चीज पे? कौन है ये? अरे पूछता क्या है यार, सरा तरह हाजिर है जालिम। कह डाल इसी पे कुछ। जब हम चले तो साया भी अपना न साथ दे, जब तुम चलो जमीन चले आसमां चले, जब हम रुके तो साथ रुके शाम बेकसी, जब तुम रुको बहार रुके चांदनी रुके। लर्निंग और पोएट्री लेसन हुई है। फिर वो एक गाड़ी में सामान रखवाता है जिसके बदले में वो जो भी कुछ कमा पाता है उस सिक्के से वो अपनी भूख मिटाने के लिए एक होटल में जाता है। होटल वाला उसका दिया सिक्का खोटा बताता है और एक बार फिर उसकी मुलाकात गुलाबो से होती है जो उसकी मदद करती है। हाँ खोटा है, दूसरा है पास या नहीं? अच्छा तो ये चाल थी, जानबूझकर खोटा रुपया लाए थे। खाना मंगवा कर जो प्लेट झूठी कर दी उसका दाम कौन चुकाएगा? दाम चुकाओ नहीं तो कोर्ट कमीज उतार लूंगा, समझे? छोकरा ले जाओ प्लेट। रखो खाना वहीं। ये ले अपने दाम, बाकी के पैसे किसी हज्जाम को दे देना, शक्ल इंसानों जैसी कर देगा तेरी। चल जाए यहाँ से। खाना खाओ तुम। भूख नहीं है मुझे। है कैसे नहीं? लो खाओ। आपको मुझ पे तरस खाने का कोई हक नहीं। माफ कीजिएगा, मेरी नाराजगी का बुरा न मानिएगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें नाराज होना भी चाहिए। उस दिन मैंने बहुत बुरा सलूक किया तुम्हारे साथ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। तो फिर खाना खा लो, तुम्हें मेरी कसम। आप अपनी कसम क्यों देती हैं मुझे? आप मुझे ठीक तरह जानती भी तो नहीं। खूब जानती हूँ। कैसे? तुम्हारी नज़्मों और गज़लों से। जब तुम्हारे ख्यालात और जज्बात को जान लिए तो अब जानने को क्या बचा है? मैं आपको समझ नहीं सका, किंतु आप। तुम बार बार मुझे आप क्यों कहते हो? कुछ अजीब सा लगता है मुझे। क्यों? आज तक लोगों के मुंह से मैं सिर्फ दूतकार ही सुनती रही हूँ अपने लिए। उनकी फिक्रेबाजियाँ और ताने सुनती रही हूँ, गालियाँ सुनती रही हूँ, गंदा मजाक सुनती रही हूँ, और तुम इतनी इज्जत से पेश आते हो मुझसे। इस सीन के बाद हम मिलते हैं अब्दुल सत्तार मालिश वाले यानी जॉनी वॉकर से, जो विजय का दोस्त भी है। मालिश, तेल मालिश, चंपे
तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मालिश, तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। आहा, विजय बाबू आओ आओ। अपने विजय बाबू बहुत अच्छे शायर हैं। मैं इन्हीं के गाने तो गा रहा था। विजय बाबू क्या चीज लिख के दिए। अरे जब से गाने लगा वो अपना बिजनेस डबल हो गया है। भाई बेवक्त दो ही चीजों को मगन देखा अपन ने, एक तो गर्मी में गधा और कड़की में शायर। ठीक कहते हो सत्तार, गर्मी चाहे मौसम की हो या दौलत की, सिर्फ गधे ही मगन रहते हैं। अपने कॉलेज के रियूनियन पर विजय एक गजल गाने पहुंचता है, जहां वो मीना को देखता है। वो जो गजल कहता है उसमें मिस्टर घोष यानी रहमान को अपनी पत्नी मीना और विजय के बीच किसी बीते हुए रिश्ते का एहसास होता है। तंग आ चुके हैं कशमकश जिंदगी से हम, तंग आ चुके हैं कशमकश जिंदगी से हम, ठुकरा न दें जहां को कहीं बेदिली। जनाब, खुशी के मौके पर क्या बेदिली का राग छेड़ा हुआ है? कोई खुशी का गीत सुनाइए। हम गमज़दा हैं, लाए कहाँ से खुशी के गीत, कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। उभरेंगे एक बार अभी दिल के वलवले, अभी दिल के वलवले, माना के दब गए हैं गमे जिंदगी से हम, माना के दब गए हैं गमे जिंदगी से हम। लो आज हमने तोड़ दिया, लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता-ए उम्मीद, रिश्ता-ए उम्मीद। लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम, लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम। मिस्टर घोष मॉडर्न पब्लिशिंग हाउस के मालिक हैं। वो विजय की नज्मों को छापते नहीं, पर विजय को नौकरी पर रख लेते हैं। नमस्ते घोष बाबू। बैठो। ये मेरी नज़में। तुम कॉलेज में किस साल थे? सन 48 से लेकर सन 52 तक। मैं ये नज़में पढ़ के सुनाऊं या आप खुद देख लेंगे? उसी साल तो मेरी शादी हुई थी। तुम साइंस स्टूडेंट थे या आर्ट्स? आर्ट्स। ये नज़में सुनाऊं? तुम्हें ठीक याद है तुमने कॉलेज सन 52 में छोड़ा, उससे पहले नहीं? जी हाँ मिस्टर घोष, मैंने नज़में छपवाने के में नौकरी करोगे? नौकरी? मेरा ख्याल था आपने ये मेरी नज़में छापने के लिए बुलाया था मुझे। छापने के लिए? उसके लिए अभी बहुत वक्त है। पहले मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान तो लूं। मेरे बारे में? मिस्टर चैटर्जी,
ये आपके नए असिस्टेंट हैं, तुम कल से काम पे आ सकते हो। एक दिन लिफ्ट में मीना और विजय टकरा जाते हैं। पुरानी यादें एक बार फिर ताजा हो उठती हैं। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम आपको ख्वाबों में ला के सताएंगे, हम आपकी आंखों से नींदें ही उड़ा दे तो, हम आपको ख्वाबों में ला के सताएंगे, हम आपकी आंखों से नींदें ही उड़ा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। मिस्टर घोष ने विजय को अपने घर की पार्टी में मदद करने बुलाया है। मीना अभी भी इस बात से अनजान है कि विजय उसके पति का नौकर है। यहाँ शायरों का जमावड़ा है। दादे गमे उल्फतून से हम क्या कहते क्यों कर कहते, एक हर्फ न निकला होठों से और आंखों में आंसू आ भी गए। उस महफिल कैफो मस्ती में, उस अंजुमन इरफानी में सब जाम बकफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए छलका भी गए, सब जाम बकफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए छलका भी गए। काम आखिर जज्बे बे इख्तियार आ ही गया, दिल कुछ सूरत से तड़पा उनको प्यारा ही गया। और विजय एक बार फिर अपनी नज़्म सुनाता है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
गया, बिछड़ गया, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ऊंची सोसाइटी के ज़हीन लोग इस नज़्म की तारीफ में 2 शब्द भी नहीं कह पाते। इस नज़्म के बाद मीना विजय से मिलने पहुंचती है। मैं तुम्ही से मिलने आई हूँ। हाँ, मिस्टर घोष बोर्ड की मीटिंग में गए हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस पार्टी के दिन से मैं बहुत परेशान हूँ विजय। तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत है ना? नहीं मीना, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। उस दिन तुमने मुझे वो दर्द भरी नज़्म क्यों सुनाई? मेरे सोए हुए जज्बात फिर से जाग उठे। पिछली बातें भूल जाओ मीना। भुला तो रही थी, अपनी जिंदगी को नए सांचे में ढाल लिया था मैंने। दिल को समझा लिया था मैंने। इस दिल को फिर से बेचैन करने के लिए दोबारा क्यों चलाया मेरी जिंदगी में? मैं तुम्हारी जिंदगी से क्या ही कब था। तुम खुद ही चली गई थी मेरी जिंदगी से। वो तुम्हारी पहली गलती थी। उसे सुधारने के लिए अब दूसरी गलती न करो मीना। मैंने कोई गलती नहीं की। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा घरों-बार की भी जरूरत होती है। थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है। और यही चीजें पाने के लिए मैंने मिस्टर घोष से ब्याह किया। यानी दौलत के लिए तुमने अपना प्यार बेच दिया। गलत इल्जाम न दो मुझे। तुमने मेरा प्यार पाया, लेकिन तुम गरीब थे, बेरोजगार थे। जिंदगी में सिर्फ शायरी ही नहीं, प्यार ही नहीं, भूख भी है। जब तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे तुम। उसका मौका ही कब दिया तुमने मुझे? जब इंसान के सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो उन्हें उठाना भी सीख जाता है। अपने आप को धोखा न दो मीना। तुम दौलत चाहती, ऊंची सोसाइटी चाहती थी, समाजी नाम और इज्जत चाहती, और आज वो तमाम चीजें मिलने के बाद भी तुम बेचैन पछता रहे। जानती हो क्यों? तुमने हमेशा अपना साथ दिया। मेरी जिंदगी से जाते हुए तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं किया, और आज तुम अपने पति की खुशी छीनना चाहती हो। मीना, जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश रख के हासिल की जाती है, और ये तुम कभी नहीं समझते, इसीलिए नाखुश हो। इसके बाद गुलाबो एक बेदर्द ग्राहक और पुलिस से बचते हुए रात के घूप अंधेरे में विजय से टकरा जाती है, जो पुलिस से उसकी रक्षा ये कहकर करता है कि वो उसकी पत्नी है। गुलाबो पहली बार जिंदगी में प्रेम की गहराई महसूस करती है। वो विजय को अपने मन में अपने पति का स्थान दे देती है, और फिर गूंजता है बॉल परंपरा में गीता दत्त द्वारा गाया ये सदाबहार गीत। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो
जन्म है अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। कई जुग से है जागे मोरे नैन भागे, कई जुग से है जागे मोरे नैन भागे। कहीं जिया नहीं लगे बिन तोरे, सुख दिखे नहीं आगे, ओ सुख दिखे नहीं आगे, दुख पीछे पीछे भागे। जग सुन सुन लागे बिन तोरे, प्रेम सुधा मोरी सावरिया, सावरिया प्रेम सुधा इतनी बरसा दो, जग जल थल हो जाए। मोहे अपना बना लो, ओ मोहे अपना बना लो, मोरी बाह पकड़ मैं हूँ जन्म जन्म की दासी। मोरी प्यास बुझा दो मन हर गिरधर, मैं हूँ अंतर घट तक प्यासी। प्रेम सुधा मोरी सावरिया, सावरिया प्रेम सुधा इतनी बरसा दो, जग जल थल हो जाए। विजय को पता लगता है कि उसकी माँ नहीं रही। उसके भाई उससे नाता तोड़ लेते हैं। विजय अपनी माँ के दुख में एक वेश्यालय पहुंच जाता है, जहां वो एक नर्तकी को अपने रोते हुए बच्चे के पास जाने के लिए तड़पता देखता है। बिजली कहाँ जा रही थी? हैं? बच्चे को मार गोली, हम भी तो बीमार हैं तेरे, पहले हमारा इलाज करो। और खुद को रोक नहीं पाता। ये कूचे ये नीलाम घर दिल कशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के। कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियां, ये मसली हुई अध खिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। वो उजले दरीचों में पायल की छन छन, थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन, ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये फूलों के गजरे, ये पीकों के छींटे,
ये बेबाक नजरें, ये गुस्ताख फिक्रे, ये ढल के बदन और ये बीमार चेहरे, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। यहाँ पीर भी आ चुके हैं, जवां भी, तनोमंद बेटे भी, अब्बा मियाँ भी, ये बीवी भी है, ये बीवी भी है और बहन भी है, माँ भी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। मदद चाहती है ये हवा की बेटी, यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी। मदद चाहती है ये हवा की बेटी, यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी। पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। गुलाबो उसको वहाँ से अपने कमरे में लाती है, उसका ख्याल रखती है। विजय बाबू। कौन? ओ, तुम गुलाब। मेरे साथ आओ विजय बाबू। फिर तरस खाने आए हो मुझ पे? आज मैं भूखा नहीं हूँ गुलाब, आज मैंने भूख को शराब में डुबो दिया है। बहुत पी है मैंने, जमाने की झिड़कियाँ पी गया, सारे गम पी गया, सब कुछ पी गया। कहाँ ले जा रही हो मुझे? अंदर चलो विजय बाबू, मेरे घर। तुम्हें आराम की जरूरत है, हाल संभल जाने के बाद चले जाना। हालत संभलने के बाद चला जाऊं? अब तो चले जाने के बाद ये हालत संभलेगी गुलाब। सब चले गए, नौकरी चली गई, माँ थी वो भी चली गई, हमेशा के लिए चली। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों जिंदा हूँ गुलाब? ऐसी बातें नहीं करते विजय बाबू, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी शायरी की जरूरत है। दुनिया को किसी की जरूरत नहीं। हमने अपने शायरी दुनिया तक पहुंचाने की कितनी कोशिश की, लेकिन जानती हो दुनिया ने उसका क्या मोल लगाया? रद्दी के चंद टुकड़े जो 10 आने में बेचे गए। मेरी जिंदगी का मोल 10 आने है गुलाब, और तुम चाहती हो कि मैं 10 आनों के लिए जिंदा रहूं? ये हिम्मत न हारो विजय बाबू, जिंदगी के और भी तो सहारे हैं, मीना भी तो है। हैं? मीना? तुम उसे कैसे जानती हो? तुम्हारी नज़मों की फाइल पे उसका नाम पड़ा था। कौन है ये मीना? मीना जगमगाती सोसाइटी की एक शरीफ औरत, जो अपने शौक के लिए प्यार करती है और अपने आराम के लिए प्यार बेचती है। लेकिन तुम उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? तुम्हें कभी उसमें दिलचस्पी थी ना, इसीलिए। हाँ? यही तुम मुझसे? नहीं गुलाब नहीं, मुझे बुला दो तुम। मैं आज तक किसी को सुखी नहीं कर सका। पर विजय वहाँ से निकलता है और रात के अंधेरे में उसके ट्रेन के नीचे कट कर मर जाने की खबर अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। ये उसी दिन की सुबह होती है जब गुलाबो अपनी मांग विजय के नाम के सिंदूर से भरने की तैयारी में होती है, जब सत्तार उसे ये खबर देता है। इधर मिस्टर घोष ये खबर मीना को देते हैं और फिर होती है मीना और गुलाबों की मुलाकात। वो नज़मों की फाइल दो। आप जानती है कि नज़मों की कॉपी है? तब तो आप ये भी जानती होंगी कितनी अच्छी नज़में हैं। मैंने छपवाने आई हूँ। तो ये नज़में तुम मेरे पति को दिखाने लाई थी? इसकी क्या कीमत लोगी? आप इन्हें छपवाएंगी ना? छापूं या ना छापूं, जल्दी बताओ। इनकी कीमत क्या लोगी? कीमत? मैं इनका सौदा करने नहीं आई हूँ, इन्हें छपवाने लाई हूँ। ये नज़में तुम्हें बहुत प्यारी है ना? तुम विजय को कैसे जानती थी? उससे तुम्हारा क्या रिश्ता था? रिश्ता? मैं ये जानना चाहती थी कि उस जैसे भले आदमी से आप जैसी शरीफ औरत की जान पहचान कैसे हुई? सौभाग्य
दौलत के लिए तुम बहुत कुछ बेच, फिर ये नज़्में बेचने से तुम इतना इनकार क्यों? आप मीना है ना? देखो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अभी भी मेरे पति आ जाएंगे, उससे पहले तुम्हें ये नज़्में बेचनी ही पड़ेंगी। नहीं बेच, मैं तुम्हें 1000 दूंगी, 2000 दूंगी, मैं 3000 दूंगी, 30,000 दूंगी। ये क्या है? कुछ नहीं। दिखाओ दिखाओ। मीना के नाम, जिसकी याद इन नज़्मों के हर लफ्ज में बसी हुई। किसी को पता नहीं कि दरअसल विजय मरा ही नहीं है। मॉडर्न पब्लिशिंग हाउस विजय की नज़्मों को परछाइयां नाम की किताब में छापता है और लाखों का फायदा कमाता है। हमें विजय बाबू की किताबें चाहिए, तुम कहते हो कि नहीं है? बाबा ठीक, खत्म हो गई। कुछ दिन पहले ही तो नया एडिशन निकला है, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? आप क्यों नहीं कहते कि किताबें फ्लेक्स से बेचने का रहता है? कल तक नया एडिशन नहीं छापा तो दुकान को आग लगा देगा। मिस्टर घोष के पास पहुंचते हैं विजय के वो दोनों स्वार्थी भाई जो मिस्टर घोष के कहने पर विजय को पहचानने से इनकार कर देते हैं। विजय जो अस्पताल में आंखें खोलता है, दुनिया को अपनी पहचान बताता है, पर एक तरफ जहां सब उसे दीवाना समझते हैं, मिस्टर घोष और विजय का दोस्त उसको जानबूझकर पहचानने से इनकार कर देते हैं ताकि उसके नाम से छपी किताब का फायदा अकेले हड़प सकें। वो उसे पागल खाने भिजवा देते हैं। इस पागल खाने से अब्दुल सत्तार उसे निकालता है और विजय मिस्टर घोष के पब्लिशिंग हाउस द्वारा ऑर्गेनाइज की गई अपने ही नाम की मेमोरियल सर्विस में पहुंचता है। यहीं पर भारतीय सिनेमा का सबसे सेलिब्रेटेड और यादगार काव्यात्मक लम्हा उसके लबों से जन्म लेता है। साहिबान, आप लोग तो जानते हैं कि शायर आजम विजय मरहूम की बरसी बनाने हम लोग यहाँ जमा हुए। पिछले साल इसी दिन वो मनहूस घड़ी आई थी जिसने दुनिया से इतना बड़ा शायर छीन लिया। अगर हो सकता तो मैं अपनी सारी दौलत लुटाकर भी, खुद मिटकर भी विजय को बचा लेता, लेकिन ऐसा ना हो सका। क्यों? आप लोगों की वजह से। कहने को तो दुनिया कहती है कि विजय ने अपनी जान ली, लेकिन दरअसल आप लोगों ने उसकी जान ली। काश आज विजय मरहूम जिंदा होते तो वो देख लेते कि जिस समाज ने उन्हें भूखा मारा, आज वही समाज उन्हें हीरे और जवाहरात में तोलने के लिए तैयार है। जिस दुनिया में वो गुमनाम रहे, आज वही दुनिया उन्हें अपने दिलों के तख्त पे बिठाना चाहती है, उन्हें शोहरत का ताज पहनाना चाहती है, उन्हें गरीबी और मुफलिसी की गलियों से निकालकर महलों में राज कराना चाहती है। महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन दिलों में उदासी। ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।
भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर। यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है। जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। शेख साहिब इस बार उसकी पहचान दुनिया के सामने करते हैं, पर केवल अपने फायदे के लिए। आखिरकार विजय दुनिया से कहता है कि वो विजय नहीं। वो सब तुम्हारे लिए आए थे, तुम जाके उन्हें समझाते क्यों नहीं? मैं वो विजय नहीं, वो तो कब का मर चुका। मर चुका? क्या कह रहे हो तुम? होश में आओ विजय। तुम्हारे भाई शेख जी, तुम्हारा दोस्त सब कहते हैं कि तुम वही विजय हो। दोस्त? ये लोग मेरे दोस्त नहीं, ये सब दौलत के दोस्त हैं। कल तक जो मुझे पहचानने से इनकार कर रहे थे, वो आज उन 3-4 लोगों से बदला लेने के लिए तुम अपने आप से बैर नहीं कर सकते विजय। दौलत, नाम और शोहरत की तरह क्यों ठुकरा रहे हो? अगर ठुकराना ही है तो उन भाइयों को ठुकराओ, शेख जी और उस दोस्त को ठुकराओ जिनसे तुम्हें शिकायत है। मुझे उनसे कोई शिकायत, मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत, मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहाँ मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहाँ किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना बुज़दिली समझा जाता है, छुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी। फिल्म का अंत विजय और गुलाबों के इस दुनिया से बहुत दूर निकल जाने के साथ होता है। इस तरह कहाँ जा रही है? देख तो कितना बुखार है तुझे। किसी ने पुकारा मुझे जाने दे जूही, मुझे जाने दे। जहाँ से मुझे फिर दूर न जाना पड़े। बस यही कहने आए थे। साथ चलोगे?
तो ये थी फिल्म प्यासा की कहानी। इस कालजयी फिल्म में विजय का शायराना किरदार ये दिखाता है कि एक काव्यात्मक हृदय में सत्य का क्या स्थान होता है। ये सत्य भले ही उसे दुख की दहलीज पर रखे, लेकिन विजय इससे हार नहीं मानता। प्यासा में न जाने कितने ही टेक्निकल और सिनेमैटिक अचीवमेंट्स हैं, पर ये बातें प्यासा को कालजयी नहीं बनाती। इस फिल्म को कालजयी बनाने वाला है वो सिस्टमैटिक बॉयकॉट एक ऐसे सच्चे इंसान का जो दुनिया के कायदों से अलग अपनी आत्मा की आवाज को सच मानकर हमेशा उसी पर चलता रहा है। अबरार अलवी द्वारा लिखी गई ये फिल्म गुरुदत्त की बेहतरीन ऑल टाइम रोमांटिक मूवीज में से एक मानी जाती है। सन 2005 में इस फिल्म को टाइम मैगजीन द्वारा चिरकालीन 100 बेहतरीन फिल्म्स में से एक का स्थान प्राप्त हुआ। फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर ओलिवियर आसियास ने सन 2004 में ये माना कि फिल्म प्यासा उनका ऑल टाइम दूसरे नंबर का सबसे पसंदीदा साउंड ट्रैक है। आजादी के महज 10 साल बाद रिलीज की गई ये फिल्म तत्कालीन भारत की हताशा और एक जवान हीरो के द्वारा सिंबलाइज की गई पूरी जेनरेशन की कहानी को पर्दे पर उतारती है। ये फिल्म संवेदनशीलता का एक अलग पायदान स्थापित करती है। फिल्म प्यासा की बेहतरीन सक्सेस का एक दुखद पहलू भी है। क्रिएटिविटी के दो बड़े नाम साहिर लुधियानवी और एस डी बर्मन की साथ में ये आखिरी फिल्म साबित हुई। ऐसा इसलिए कि उस जमाने में फिल्म के गीतों का सारा श्रेय संगीतकार को दिया जाता था। यहाँ तक कि फिल्म के पोस्टर्स में भी गीतकार का नाम या तो नहीं होता था या संगीतकार के नाम के नीचे लिखा जाता था। पर फिल्म प्यासा में साहिर ने एस डी बर्मन को सारा क्रेडिट देने से साफ इनकार कर दिया और एस डी बर्मन ने उनके साथ फिर कभी काम नहीं किया। केवल संगीत की दृष्टि से देखें तो प्यासा की नज़्मों में एक मिनिमलिस्टिक क्वालिटी है। संगीत कम है और शब्दों का इस्तेमाल अधिक किया गया है। हालांकि एस डी बर्मन ने हम आपकी आंखों में और सर जो तेरा चकराए गीतों में अपना हल्का रोमांटिक जादू बिखेरा जरूर है, पर यही काम वो देवदास और हाउस नंबर 44 में इससे पहले कर चुके थे। इसीलिए केवल संगीतात्मक दृष्टि से देखें तो प्यासा आलम आरा, तीसरी मंजिल या रोजा की तरह बॉलीवुड में एक म्यूजिकल टर्निंग पॉइंट नहीं रही। पर हाँ, गीतों की दृष्टि से देखा जाए तो साहिर ने जो भी कुछ लिखा वो विजय के ऊपर फिल्माया जरूर गया, पर दरअसल उनमें से कई नज़्में साहिर की खुद की कहानी थी। फिल्म में विजय की किताब परछाइयां साहिर की अपनी युद्ध विरोधी कविता परछाइयां से इंस्पायर्ड रही, जो उन्होंने सन 1956 में लिखी थी। शब्दों का कमतर इस्तेमाल हो या प्यार में विजय को मिला दंश या प्रेम की निश्चलता ही क्यों ना हो, साहिर उर्दू से हिंदी का बेहद खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं। जब वो जाने वो कैसे लोग थे से आज सजन मोहे अंग लगा लो तक आते हैं और बात करें जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, तो ये नज्म साहिर की अपनी कविता जो तलखियां नामक वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी वहां से ली गई थी। अबरार अलवी के अनुसार ये पूरी फिल्म कोठे की लाइफ पर आधारित थी, पर साहिर की कविता चकले जहां वो पूछते हैं कि सनाए ख्वान तकदीसे मशरीक कहाँ हैं, यानी पूर्व की शुद्धता के पुजारी कहाँ हैं, इस फिल्म में कोठे के एक छोटे से सीन में हमें जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है के फॉर्म में मिलती है। और फाइनली साहिर ने जिस खूबसूरती से ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है कि जरिए दुनिया के खोखलेपन, दोहरे मानकों और सैद्धांतिक गरीबी पर वार किया। क्या सरप्राइज है कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार साहिर का नाम एस डी बर्मन से ज्यादा प्रमोट किया गया। प्यासा की सक्सेस एस डी बर्मन की रही जरूर, पर साहिर की ज्यादा रही। प्यासा की लेगेसी आज भी जीवित है। सन 2009 में रिलीज की गई अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाल में एक डेडिकेशन साहिर के लिरिक्स का इस्तेमाल करता है। कुल मिलाकर साहिर की फिलॉसफी माना कि इस जहां को गुलजार न कर सके, कांटे कुछ कम ही कर गए गुजरे जहां से हम, प्यासा के गीतों में साफ झलकती है। ये फिल्म 20 वर्षीय वहीदा रहमान की पहली फिल्म थी जिसके बाद वहीदा रहमान ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, एस डी बर्मन द्वारा गीतों के लिए गीता दत्त, हेमंत कुमार और रफी की आवाजों के चयन ने इन गीतों को कालजयी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने गीत, संगीत, संवाद, किरदार, निर्देशन के लिए
प्यासा कालजयी है और सदैव रहेगी। आपको आज का संडे सिनेमा कैसा लगा? हमें लिख भेजिए FM रेनबो लखनऊ 100.7@gmail.com पर। सब्जेक्ट लाइन में संडे सिनेमा जरूर लिखें। आपके सभी भेजे हुए संदेश हमें लगातार मिल रहे हैं। शीबा को आज के अंक से दीजिए अनुमति। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।